हेलो दोस्तों, वेलकम टू BMI कोचिंग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का। इससे पहले हमने रीजनिंग का अभी तक कोई टॉपिक नहीं पढ़ा। रीजनिंग का बेसिक टॉपिक उठाते हैं, बिल्कुल फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में मोस्टली एक या दो से तीन क्वेश्चन आते हैं। जहाँ पे SSC स्टेनो की बात करो या SSC CGL की बात करें या फिर SSC CHSL की बात करें, GD की बात करें, MP पुलिस में, लगभग सभी वन डे कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। और ये बिल्कुल बोनस है। अगर आपको इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए वो बोनस है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, फिक्स आपके। तो अगर आपके मान लो किसी एग्जाम में दो क्वेश्चन आ गए तो आप ये मान के चलो हमारे 2 नंबर फिक्स हो गए, ठीक। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताऊंगा और इससे बाहर लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले रीजनिंग का हमारा पहला लेक्चर है, तो बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं रीजनिंग का। व्हाट इज द रीजनिंग? रीजनिंग होता क्या है? रीजनिंग जस्ट एक लॉजिक है। इसमें हमें क्या करना है? जस्ट एक लॉजिक पता करना है। रीजनिंग में कई बार आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन भी आपको सामने दिया होगा, आंसर भी सामने दिया होगा, बस आपको क्वेश्चन में से लॉजिक फाइंड करके उसके बेस पे आंसर कैलकुलेट करना है। तो लॉजिक और पैटर्न हमें सबसे पहले इसमें पता करना है कि पैटर्न सीरीज का, मान लो इसमें कोई मिसिंग नंबर है या ऑड वन आउट है, वो किस पैटर्न पर काम कर रहा है, किस लॉजिक पर वो काम बना हुआ है। तो पैटर्न और लॉजिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है रीजनिंग को सॉल्व करने का। दूसरा रीजनिंग का मीनिंग होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है रीजनिंग में, ठीक। ये तो हो गया इसका छोटा सा मीनिंग। अब बिल्कुल टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिगर काउंटिंग। इस चैप्टर में हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है स्क्वायर काउंट कराएगा वो आपसे, एक तो आपसे स्क्वायर काउंट कराएगा, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। दूसरा आपसे काउंट कराएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। तीसरा हमसे काउंट कराएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं कैटेगरी पे बने होते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो इस कैटेगरी पे पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है त्रिभुज पे क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी बन जाती है। इसमें कोई ज़्यादा खास कैटेगरी नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसी के भी आप पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन की नंबर ऑफ वेराइटी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। आजकल लाइन से भी क्वेश्चन आने लगा, बट ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को। इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग। बेसिकली होता है वर्ग क्या होता है। ये हो गया वर्ग। स्क्वायर की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर हैविंग ऑल साइड इक्वल। स्क्वायर की चारों साइड, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, चारों भुजाएं ए होगी। दूसरा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? एक तो ये साइड एल लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। तो इसमें क्या होगा? आमने सामने वाली साइड इक्वल होंगी, चारों साइड इक्वल नहीं होंगी। अब एक छोटा सा लॉजिक रीजनिंग के अकॉर्डिंग, इसमें चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब इसकी आमने सामने वाली साइड भी इक्वल है। तो हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, बिल्कुल होगा। हर एक स्क्वायर को रेक्टेंगल हम बोलेंगे, क्योंकि अगर चारों साइड इक्वल है तो आमने सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी। बट हर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, बट स्क्वायर की कंडीशन है चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। त्रिभुज तो ऐसे बनता है सिंपल, 3 भुजाएं रहती हैं इसमें। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्वायर कि स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करनी है। ये स्क्वायर है, मान लो इसमें कितने स्क्वायर हैं? ये तो सिंपल है, एक स्क्वायर है। अब मान लो अब कितनी है, तो इसमें हम काउंट करें 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5, तो टोटल इसमें कितने हो गए? 5। ये तो बेसिक छोटा सा फिगर था, इसलिए हमने इजीली काउंट कर लिया कि इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे, कितने स्क्वायर बनेंगे, सॉरी। अब आपको ये बेसिक फिगर याद रखना है कि ये जो बॉक्स बन रहा है कितने देगा? 5 देगा। अब ये होता कैसे है? जैसा मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन लिया हमने, इसमें हमें चेक करना है कि कितने रेक्टेंगल बनेंगे। तो हम इसमें अगर चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पूरा बड़ा कितना हो गया? 10। तो हमने अगर सिंपल ऑर्डिनरी मेथड से काउंटिंग की तो इसमें कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए, बट इसमें 10 आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा गलत? क्योंकि हमने कुछ हिडन जो फिगर हैं उनको नहीं करा कैलकुलेट। तो इसमें सिंपल सा करना क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं हम रो, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं हम कॉलम।
तो सबसे पहला काम क्या है, नंबरिंग करनी है आपको रो की और कॉलम की। कॉलम मतलब ये वर्टिकल होगा, रो मतलब ये हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 ऐसी नंबरिंग करनी है किसकी, कॉलम की, 1 2 दैट इज 3। अब आपको क्या करना है, रो का जो मैक्सिमम नंबर आया है 3 इसको टिक करो, और कॉलम का मैक्सिमम नंबर है इसको टिक करो। इन दोनों को टिक करने के बाद क्या करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया 3 × 3। ये हो गई पहली स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है, कंटिन्यूसली रो और कॉलम में एक एक डिक्रीज करते चलना है। तो ये दूसरा बनेगा, 3 में से गया 2, ये भी कितना 2। दूसरी स्टेप आ गई 2 × 2, नेक्स्ट आ गई 1 × 1। जैसे ही किसी भी पार्ट में 1 आ जाए वहीं पे रुक जाओ, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाओ, क्योंकि इसके आगे जाने की कोई मतलब नहीं है। इसके आगे जाएंगे तो ये 0 × 0 आएगा, 0 × 0 बनेगा 0, और 0 का इसमें ऐड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेप यहाँ पे आके रुक जानी है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 × 9, 2 2 जा कितना हो गया 4 + 1, ये कितना आ गया 14। ऐसे हम काउंट करेंगे, इसमें आ गया 14। अगर हम सिंपल तरह से काउंट कर रहे थे तो 10 ही आ रहे थे, बट एक्चुअल में कितने आ रहे हैं 14। देखो ये तो छोटा फिगर है, हम 14 काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पूरा बड़ा 10। एक ये दोनों फिगर को मिला के बन रहा है 11, ऐसे ये 12, ये वाला 13, और दैट इज ये वाला यहाँ से ये 14। ठीक, लेकिन ऐसे अगर कोई बड़ा फिगर है तो उसमें ऐसे काउंट करना गिनना पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसके आगे चलते हैं। बस आपको ये बेसिक फिगर याद रखना है कि जब भी ये बॉक्स मिले मतलब ये कितने देगा 5। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इस पर। मान लो इस टाइप से क्वेश्चन है कोई, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। कितने स्क्वायर होंगे इसमें, तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ज़्यादा बड़ा 1 2 3 4 5। ठीक, रो की नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, ऐसी कॉलम की नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। रो का मैक्सिमम नंबर कितना है 5, कॉलम का मैक्सिमम नंबर कितना है 5। अब क्या करना है, पहली स्टेप क्या होगी 5 × 5 प्लस कंटिन्यूस डिक्रीज कर देना है, दूसरी 4 × 4, नेक्स्ट 3 × 3 प्लस अगली 2 × 2 प्लस 1 × 1। इसमें 1 आ गया, यहीं पर रुक जाना है। इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 16, 3 3 × 9 प्लस 4 प्लस 1, ये एडअप करो, ये 25 25 50 5 55, ये आ गया 55। इनको एडअप कर लो, ये आ जाएगा 55। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ये बिल्कुल सिंपल सा है। मेन क्या होता है, इसके बाद तो आपकी कैलकुलेशन है, आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, बेसिक स्टेप आपकी ये है। ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। अगला मान लो क्वेश्चन इस टाइप से लिखा है। 2-3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है पैटर्न को समझने के लिए। ठीक, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें हमें फाइंड करना है कितने स्क्वायर होंगे। तो बेसिक पहले क्वेश्चन का फॉर्मेशन और पैटर्न समझना है कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर बना हुआ है। तो देख के पता लग रहा है ये क्वेश्चन 2 फिगर से मिलके बना है, एक तो अंदर वाला एक बाहर वाला। तो अभी हमने सीखा था ये जो डिब्बा बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, ये कितने देता है 5। तो ये जो फिगर बन रहा है 2 फिगर से मिलके बन रहा है, तो अंदर वाला डिब्बा देगा 5, नेक्स्ट अंदर वाला ये 5, टोटल कितना हो गया 5 + 5 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। मान लो हमारा फिगर ऐसे है। तो उसकी नंबरिंग काउंटिंग करनी है सिंपल 1 2 3 1 2 3। तो इसका मैक्सिमम नंबर 3, रो का मैक्सिमम नंबर 3। तो पहली स्टेप बनी 3 × 3 प्लस दूसरी 2 × 2, नेक्स्ट 1 × 1, यह आ जाएगा 3 3 × 9, ये 4 + 1, यह आ जाएगा 14। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब इसका क्या सीन है, ये एक बॉक्स बन रहा है तो हमें पता है बॉक्स कितने देता है 5। तो ये 14 तो बनेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। इसमें 5 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये बॉक्स 5 और बनाएगा, तो +5 कर दो, कितना आ गया 19। अगला क्वेश्चन है, इस पर देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। मान लो ऐसे फिगर बना हुआ है हमारा,
इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक क्वेश्चन ये है। इसमें हमें रेक्टेंगल फाइंड करने, स्क्वायर फाइंड करने हैं, इसमें भी स्क्वायर फाइंड करने हैं। आज का जो क्लास है उसमें केवल स्क्वायर फाइंड करना सीख रहे हैं। तो उसमें हमें पता है ये जो फिगर बन रहा है 5 ये देगा, 5 ये देगा, तो टोटल कितना हो गया 10। आप इन दोनों फिगर को अटैच करो, दोनों को अटैच करेंगे तो ये दोनों इस पार्ट पे अटैच हो रहे हैं। ये मैंने शेडेड कर दिया। इसका मतलब ये है आपने जो ये 5 गिनी है तो ये वाला पार्ट इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन है, तो रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो ये घटाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर कितना आएगा 9। रीजनिंग के इस चैप्टर में फिगर काउंटिंग में एक बार आपने जो पार्ट ले लिया उसको दोबारा काउंट नहीं करना, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ, स्ट्रिक्टली आपको ये रखना है। यहाँ पे हम 10 कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम ये वाला पार्ट इस वाले फिगर के लिए भी हमने काउंट किया, इधर भी काउंट किया, तो एक को हटाना पड़ेगा। ऐसे इसमें हमें फाइंड करना है कितने होंगे स्क्वायर, तो चेक करो उसमें कितने होंगे। ये अंदर वाला डिब्बा ये देगा 5, ये भी देगा 5, तो टोटल कितने हो गए 10। ये 10 तो सीधे सीधे बन गए। अब आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये स्क्वायर थोड़ा ना बना रहा है, ये तो ट्रायंगल बना रहा है, तो ये इसका आंसर कितना होगा 10। मान लो इस टाइप से इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन। कितने होंगे? सिंपल, ये 3 बॉक्स से बना है तो 5 ये देगा, 5 ये देगा, 5 ये देगा, तो टोटल कितना हो गए 15। तो ये टोटल हो गए। अब इसमें से देखना है कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, तो पहले और सेकंड फिगर को मैच करेंगे तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। ये डबल बार काउंट हो गया है। जब इन दोनों को मैच करेंगे तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो उसको भी फिर से हटाना पड़ेगा। तो ये 15 में से 2 हटेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारा आ जाएगा 13। तो ये बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इस क्लास में हमने केवल स्क्वायर के बारे में बात की है। जो अगला हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। वैसे मैं चाहता था तो इसके साथ ही इसको कंटिन्यू करता था, लेकिन वो ट्रायंगल की कैटेगरी थोड़ी सी बड़ी है, उसमें 4-5 पैटर्न हम सीखेंगे और 20-30 सवाल भी करना पड़ेगा उस पर, जब हमें जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस चैप्टर के लिए यहाँ तक थैंक यू। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के सारे टाइप और उसके डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।